नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल गोड़ दी गड्डी में। और गोड़ दी गड्डी में इस बार कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है अलंकरण करना, यानी अलम प्लस कार, यानी आभूषित करना, शोभा बढ़ाना। और हमारे इसके अलंकार के जो प्रवर्तक हैं वो है भामह। भामह ने जो परिभाषा दी है अलंकार की वह है शोभाकरान अलंकारान प्रचक्षते, यानी शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व है, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्व है वे अलंकार कहलाते हैं। तो आज इन्हीं अलंकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, अलंकार के 3 प्रकार है: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इनके नाम के अनुसार ही इनकी परिभाषा है। काव्य में शब्दों की आवृत्ति या शब्दों के प्रभाव से जो शोभा बढ़ाई जाती है, जो आभूषित किया जाता है, वह शब्दालंकार कहलाते हैं। और जो काव्य पंक्तियां अर्थ के माध्यम से आभूषित करती है काव्य को, वह अर्थालंकार कहलाती है। और इसी प्रकार से दोनों प्रकार के अलंकारों का मिश्रित रूप है वह उभया। उभय का मतलब होता है दोनों। तो दोनों एक साथ होते हैं तो उभय अलंकार होता है। तो प्यारे साथियों, हमारी कक्षा 12 के सिलेबस में 9 अलंकार हैं जो हमारे परीक्षा में आएंगे। 9 अलंकार में मैंने यहाँ देखिए 10 लिखे हैं। इसमें से 5 भेद ये जो है, ये पांचवा ये नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाना आवश्यक समझता हूं क्योंकि यमक और पुनरुक्ति ये दोनों सेम से होते हैं, इनमें भिन्नता बतानी आवश्यक है। तो यहाँ तक 4 नंबर तक का जो है अलंकार वो आपके सिलेबस में है। यहाँ इधर वाले ये पांचों के पांचों आपके सिलेबस में है। तो इनके पहले हम लक्षण पढ़ेंगे, ये किस प्रकार से पहचाने जा सकते हैं। फिर इनके एक नए वीडियो में उदाहरण हम देखेंगे। हालांकि इसमें भी उदाहरण मैं बताऊंगा तो आपको पूरी तरह तैयार करवा दूंगा। नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे आपके अलंकार में। मात्र 2 प्रश्न आएंगे और दोनों ही प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में आएंगे, तो आप बड़ी आसानी से इनका उत्तर दे सकेंगे। चलिए चलते हैं। अनुप्रास पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां वर्ण की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, वह चाहे 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार कहलाता है। एक या एक से अधिक बार, एक या एक से अधिक बार अगर कोई वर्ण आता है, यानी 2 बार आ गया या 2 बार से ज्यादा बार, कितनी बार आ जाए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे है, आपने फिल्मों में कई सारे गाने देखे हैं। एक तो चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी चोर, इसमें भी च की आवृत्ति है। और इसी प्रकार के अन्य बहुत सारे उदाहरण भी है जो काव्य रूप में अपने काम आते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, जो ये अनुप्रास अलंकार होता है यानी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण का मतलब अक्षर, ध्यान रखिएगा। अगला है वो यमक एक और आएगा जिसमें वर्ण नहीं होगा, शब्द की आवृत्ति होगी। तो शब्द की आवृत्ति और वर्ण की आवृत्ति ये दिमाग में रखें। वर्ण की आवृत्ति किसमें है? अनुप्रास में। वर्ण अक्षर की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। तो इसमें 5 भेद माने गए हैं। हालांकि ये 5वां भेद है जो जो शायद मेरे हिसाब से कई सारे विद्वान नहीं मानते। तो मुख्यतः तो ये 4 ही हैं। ये 5वां भेद आजकल गाइड्स वगैरह में भी डाला जाता है, काफी सारे विद्वान भी इसको मानते हैं, लेकिन अभी भी ये एकदम क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें शब्द की आवृत्ति को भी अनुप्रास में डाल दिया गया है। इसमें शब्द की आवृत्ति को माना गया है, लेकिन शब्द की आवृत्ति कहीं होती ही नहीं है क्योंकि अनुप्रास में तो वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होगी। तो साथियों देखते हैं 6 का अनुप्रास। जब एक वर्ण 2 बार आए, एक वर्ण केवल 2 बार आए, तब वह 6 का अनुप्रास कहलाता है। तो इस प्रकार से यहां पर 2 ही बार कोई अक्षर आता है तो वहां 6 का अनुप्रास होगा। जहां वृत्यानुप्रास, वृत्या शब्द जो बना है वो आवृत्ति से बना है। आवृत्ति का मतलब एक बार नहीं आए, बहुत बार आए। बहुत बार आए तो वहां वृत्यानुप्रास होता है। तो बहुत बार, अभी दोनों उदाहरण जो दिए थे उसमें बहुत बार च वर्ण आया था। और फिर अभी एक और उदाहरण देता हूं, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भित्ति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भित्ति भगाइए। भय वर्ण जो है वह बार बार आ रहा है।
अनेक बार आया, बहुत बार आया, इसलिए वृत्त्या, वृत्त्या यानी आवृत्ति बहुत बार हुई तो आवृत्त्यानुप्रास या वृत्त्यानुप्रास हो गया। फिर श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अंत्या से नाम से देखिए, अंत्या, अंत्या मतलब अंतिम, यानी अंतिम वर्ण जिनके सेम हो। हम शेरो शायरी करते हैं तो वो शेरो शायरी वाली सारी पंक्तियों में अंत में तुक मिलता है और वो अंतिम वर्ण सेम होता है। आपका ये मुस्कुराना हमें बेकरार करता है, हमें पता नहीं है लेकिन सिर्फ ये दिल आपसे प्यार करता है। काश अगर मैं पंछी होता, काश अगर मैं पंछी होता, मैं नहीं बनता चिड़िया, मैं तो तोता होता। इस प्रकार से लास्ट में ता या है या इस प्रकार से जो लास्ट वर्ण मिलते हुए से प्रतीत होते हैं ना, तो वहां पर अंत्यानुप्रास यानी अंतिम वर्णों के मिलने को अंत्यानुप्रास कहते हैं। फिर श्रुत्यानुपार, श्रुत्या यानी सुनने में, कानों से जब सुनने में अनुप्रास सा जो आभास होता है वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। तुलसीदास सीदत निस्दिन, एक और है दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, यानी एक ही पंक्ति जो अपने व्यंजन वर्ण आते हैं उनमें केवल एक, जैसे तय थे दै थे न, एक ही पंक्ति के वर्ण वो सारे एक ही पंक्ति में, काव्य पंक्ति में जब समाहित हो जाते हैं और सुनने में ऐसा लगता है जैसे आवर्ती वही रिपीट हो रहा है, दिनांत था थे दिन नाथ डूबते। तो यह है श्रुत्यानुप्रास, सुनने अनुप्रास। यानी छेकानुप्रास जब कोई वर्ण दो बार आए, केवल दो बार, छेका दो बार, छेका दोनों, तो छेका यानी दो बार आए तो छेकानुप्रास। आवृत्ति अनेक बार आए तो आवृत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। अंतिम वर्ण सेम हो तो अंत्यानुप्रास। और सुनने में अगर थोड़ा अलग भिन्न है, क्या एक ही पंक्ति के अर्थ शब्द जो अक्षर है बार बार आ रहे हैं, तो वहां श्रुत्यानुप्रास। फिर अगला चलते हैं अलंकार श्लेष। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द, याद रखिएगा यहाँ शब्द दो नहीं है, एक शब्द है, एक शब्द से चिपका एक अर्थ निकल जाए, दूसरा निकल जाए, तीसरा निकल जाए। जैसे एक बहुत ही प्यारी पंक्ति है, सुबरण को ढूंढत फिरे कवि कामी रुचोर। सुबरण, सुबरण, सुबरण को ढूंढत फिरे कवि, कवि कामी अरुचोर। कवि, कवि सुवर्ण यानी अच्छे अक्षर को ढूंढता है, कामी यानी कामुक व्यक्ति, वो सुंदर वर्ण वाली, सुंदर रंग वाली स्त्री को ढूंढता है, कामुक व्यक्ति, कामी व्यक्ति। चोर, सुबरण, चोर के लिए सुबरण का क्या होगा सोचिए, सुबरण, ये तद्भव शब्द है, आप इसका तत्सम रूप लीजिए, स्वर्ण। स्वर्ण यानी चोर क्या ढूंढता है, सोना ढूंढता है, गोल्ड। ठीक है, तो सुबरण को ढूंढत फिरे कवि कामियरु चोर। और एक पंक्ति तो आपकी बचपन में पढ़ी हुई है, वो याद है आपको, याद दिलाऊं, आगे की पंक्ति आप लिखिएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसके आगे की पंक्ति कमेंट में डालकर भेजिएगा और आपको फिर अर्थ समझाऊंगा अगले वीडियो में इसका उदाहरण से। फिर अगला है यमक अलंकार। अब देखिए इसमें ये अभंग और सभंग जो श्लेष है, ये श्लेष अलंकार के दो भेद है, इनके अंदर आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब बिना टुकड़ा हुए अगर कोई भेद प्रकट हो रहा है, उसको अभंग श्लेष कहते हैं। टुकड़ा होने के बाद जब श्लेष होता है तब वहां पर सभंग श्लेष होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप आसानी से याद कर लें, वो परीक्षा में आता है अक्सर, वही आता है, अजो त्र्योना ही रयो श्रुति सेवक इक अंग। अजो त्र्योना ही रयो श्रुति सेवक इक अंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। हालांकि बड़ा कठिन है, तो इस उदाहरण को मैं अगली बार आपको समझा दूंगा। ये पंक्ति जरूर याद करें, अजो त्र्योना ही रयो। ठीक है, पहले पहचान पढ़ रहे हैं, उदाहरण हम बहुत सारे 50 से भी ज्यादा कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। अब चलते हैं यमक, जहां कोई शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए, मिनिमम दो बार आएगा शब्द, याद रखिएगा। पिछली बार केवल एक ही शब्द था, श्लेष में एक शब्द होता है, उससे अलग अलग अर्थ निकलते हैं, एक शब्द से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब देखिए एक ही शब्द एक बार आ गया, वही शब्द दूसरी बार आ गया,
तो पहली बार अर्थ अलग निकलेगा, दूसरी बार अर्थ अलग निकलेगा। याद कीजिए, ऐसा एक उदाहरण हरिवंश राय बच्चन जी की एक काव्य पंक्ति में आया था, उस पाठ को हमने पढ़ा था। तुम जग और मैं और, ऐसे कुछ थी शायद, हाँ, मैं और जग और, ये था कहाँ का नाता, यानी यहाँ और का अर्थ अलग अलग था, शब्द शब्द तो वही था। तो इस प्रकार जब एक शब्द ही दो बार आए या ज्यादा बार आए, दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, लिखा हुआ है। जहां कोई शब्द दो या अधिक बार आए एवं प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के भी दो भेद है, अभंग यमक और शभंग यमक। अभी मैं यमक अलंकार का सामान्य भेद बता रहा हूं, अगली बार आपको उदाहरणों के सारे भेद जितने भी हो सकते हो सारे समझाऊंगा, सारे पूरे उदाहरणों का एक वीडियो होगा, क्योंकि पहचान का एक वीडियो बनेगा। तो चलिए इसका एक उदाहरण बताता हूं, जो आपके पहले काफी बार आप पढ़ते आए हो, 8वीं से लेकर के लगातार पढ़ते रहते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर व पाए बोराय, यानी कनक और कनक में 100 गुनी मादकता का अंतर है। कनक दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहली कनक का अर्थ तो है धतूरा। धतूरा है वह, कई लोग गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में धतूरा है उसके बीज खाते हैं, पीस करके उसके नशा किया जाता है। तो धतूरा खाने पर, हाथ में लेने पर धतूरे से नशा नहीं होता है, हाथ में लेकर के उसकी कुटाई पिसाई करके उसको घोल घाल के फिर उसको खाते हैं, तब जाकर के उसका नशा होता है। जब वह अंदर जाता है उसके बाद नशा होता है, तो उसको तो खाने से नशा होता है। पहला कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। और दूसरा कनक ते सोगुनी, दूसरा वाला जो है वह है सोना, गोल्ड। तो दूसरा सोना हाथ में आते हैं, सोना है मेरे पास, सोना जेब में रख लो तो भी यूं लगता, एक अलग सा ही जोश, एक अलग सा ही नशा आ जाता है। तो कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, यानी पहले धतूरे से ज्यादा जो नशा होता है वह सोने में होता है। तो इस प्रकार से दोनों का अर्थ अलग अलग है और यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला चलते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति यानी व्यंग्य। हम किसी को कहते हैं व्यंग्य, हाँ शाबाश शाबाश, ऐसा ही कर, वेरी गुड। कोई गलत काम करता है तो हम लोग कक्षा में कहते हैं काफी सारे बच्चों को, शाबाश बेटा ऐसा ही कर। ये क्या है? यही है वक्रोक्ति, जहां कहा कुछ जा रहा है होना कुछ और है, यानी बिल्कुल विपरीत रूप में कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण जो उक्ति होती है वह वक्रोक्ति कहलाती है। इसका देखो, वक्ता जिस आशय से बात कहता है श्रोता उससे भिन्न अर्थ निकालता है, यानी वक्ता के कहने का आशय भिन्न होता है, श्रोता के सुनने वाले का आशय भिन्न होता है। तो इस प्रकार से इसमें वक्रोक्ति होती है। फिर आगे देखिए विरोधाभास, इसमें भी दो भेद है, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। इनके उदाहरण एक साथ देखेंगे। विरोधाभास, विरोधाभास जहां विरोध हो नहीं, होता नहीं है विरोध, लेकिन विरोध का आभास होता है, केवल एहसास होता है। विरोध का केवल आभास होता है कि जैसे विरोध हो। इसमें जैसे ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब बताओ, सोचो, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, ये कैसे हो सकता है? यानी काले रंग में डूबने पर उजला कैसे हो सकता है? विरोध का सा आभास है, लेकिन विरोध है नहीं। यहाँ पर कृष्ण प्रेम में डूबने की बात कही गई, इसलिए यहाँ विरोधाभास का अलंकार का आभास है, विरोध है नहीं, तो जहां नहीं होता है। आगे देखो अगला, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी लंबी लंबी फेंक दी, लंबी लंबी फेंक दी। कई लोगों की आदत होती है जो खूब बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ा चढ़ा के, मैं एक बार वो आ गया था, अरे वहां मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था। तो मेरे को भी एक बार, हमारे कोई प्राचीन काल में कोई एक होते थे सहायक, तो हमारी एक बार चर्चा चली कि एक बार मैं जंगल में गया था। तो भाई साहब, जब मैं जंगल में गया था ना शिकार करने, तो उस टाइम में क्या हुआ कि मेरे को एक मेरे दोस्त ने शर्त लगा दी कि आप एक काम करो कि शेर की खाल पे है ना वो निशान नहीं होना चाहिए गोली का, शेर को मारो। तो मैंने भी क्या किया, एक गोली चला दी, इतने में शेर जोर से दौड़ा, दूसरी गोली शेर के मुंह में चला दी, जो आगे से निकल करके पीछे से निकल गई। तो इस प्रकार से कई बड़ी बड़ी फेंकते हैं, तो ये बड़ी बड़ी फेंकने वालों को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार वाले कहते हैं। तो चलिए अतिशयोक्ति अलंकार में क्या आता है? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। पूंछ में आग लगी नहीं, उससे पहले लंका जल भी गई और सारे निशाचर भाग भी गए, इतनी लंबी फेंक दी। तो इतनी लंबी नहीं फेंकनी चाहिए थी।
तो प्यारे साथियों, इसके अलावा और उदाहरण है जो आपको अगले जब वीडियो में बताएंगे, ध्यानपूर्वक उसको भी देखिएगा, पूरा देखिएगा। ये आप डबल स्पीड करके देखते हो मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं है। अतिशयोक्ति के बाद चलते हैं विभावना में। बिना कारण भी काम हो जाए, बिना कारण ही काम हो जाए, यानी काम करने की इच्छा थी लेकिन हमने वो वैसा कुछ किया ही नहीं कि जिसे काम हो, लेकिन फिर भी काम होता हुआ दिखाया जाए। जैसे एक पंक्ति आपने बचपन में सुनी होगी, बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद चले, बिना पैरों के चल सकता है। सुने बिनु काना, बिना कान के सुन सकता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथों के बिना अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है। बहरा सुने मूक पुनि बोले, यानी बहरा सुनने लग जाए, मूक यानी गूंगा बोलने लग जाए, यानी कुल मिलाकर के जहां चांस ही नहीं है वहां हो रहा है काम। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। संदेह, संदेह अलंकार की पहचान देखिए, जब उपमेय में उपमान का एवं एक वस्तु में अनेक वस्तु के होने का भेद हो, निश्चय न हो, निश्चय न हो, याद रखना। संदेह का मतलब निश्चित नहीं हो, अपन भ्रम, यार यो सोच रहे यार संदेह हो रहा है, यार ये है कि नहीं है ये। जैसे अपन मान लो, सपोज करो आप मार्केट में कहीं गए, आपने किसी परिचित को देखा या परिचिता को देखा, तो आपने देख करके सोचा कि यार ये बात करूं कि नहीं करूं, ये वो है कि नहीं है। समझ रहे होंगे, तो ये वो है या नहीं है। तो इसी भ्रम में आप हो और आपने सोचा यार ये तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो ये सोच करके आप संदेह है, इसी को कहते हैं संदेह, इसी को कहते हैं कि जहां लास्ट तक बना रहे, अंतिम तक बना रहे, निश्चय हो ही ना पाए, तो वो कहलाएगा संदेह। और अगर मान लो अपने नहीं थी या नहीं था, नहीं थी या नहीं था, और अपन ने समझ लिया यार वो ही है, और लेकिन वो नहीं हो, मान लो नहीं हो, और अपन चले गए हेलो, इतने में बस आपने भ्रम में गलती कर दी है भाई। तो चलो ऐसा यहाँ पर वो फिर भ्रांतिमान में आ जाता है। संदेह तब होता है जब लास्ट तक बना रहे, निश्चित कभी ना हो, अनिश्चय की स्थिति सदैव बनी रहे, तो संदेह। और अगर अपन ने उसी भ्रम के अंदर जब है, फिर अपन ने कुछ वहां पर, अब यहाँ पर आगे उदाहरण देखते, भ्रांतिमान, जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए तथा उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, हमने वही मान लिया कि हाँ यही है वो, अब समझ गया। जैसे आपने देखा कि ऊपर छत के ऊपर कोई आईना लेकर खड़ा, और आईने के अंदर आपने चांद देख लिया और आपने आईने को ही चांद मान लिया। तो क्या आईना चांद है? आईना चांद नहीं है, तो ये भ्रम है, ये भ्रांति है, इसी को बोलेंगे भ्रांतिमान अलंकार। जैसे नायिका इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि वह जब वृक्ष की डाल पर चढ़ करके अपनी सहेलियों के साथ फलों को तोड़ रही होती है, तो एक तोता आता है, और तोता फल उसकी नाक को समझ लेता है, उसके गालों को फल समझ लेता है, उसके गालों को फल समझ करके चोंच मारने लग जाता है। अब बताओ यहाँ संदेह है या भ्रांति है? तो साथियों भ्रांति है, यानी उसने उपमेय को उपमान समझ लिया, यानी उसने फल समझ लिया उसके गालों को। जब पूरा समझ ही लिया ना, इसका मतलब वो भ्रांति में फंस गया भाई। पिछले वाले में जो था संदेह, वो था नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, यानी लास्ट तक संदेह बना हुआ ही रह गया। लास्ट तक तय नहीं हो पाया कि है क्या, कि औरत है या उसके बीच में साड़ी है, क्या है। तो इस प्रकार से अपने अलंकार है। तो प्यारे साथियों, मैं आपके अगले वीडियो में उदाहरण लेके आऊंगा, साथ ही परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्नों को खाली स्थान छोड़ते हुए मैं लिख करके लाऊंगा। वीडियो का इंतजार करें, और तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिया राम।